अगर 5 साल भाई हम तो लोकतंत्र के मुताबिक काम किए, सरकार में रह करके भी लोगों के अधिकार की बात रखते हैं। मैं लड़ाई भी लड़ा हूँ, काम भी मैंने किया गठबंधन में रहने के बाद भी। ये निशान मेरा तो सबको चाय पिलाने वाला, बाकी निशान तो ठोक ऐसा होबल करी। देखिएगा भैया, नहीं गाँव जाइए घूम विधानसभा चुनाव को लेकर के हर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं कि 2022 में विधानसभा भेजने के हमको मत दीजिए। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अमर सिंह हैं जो विधायक थे और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले कैसे जन समर्थन मिल रहा है सर आपको? आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख रहा होगा। आप 2-3 रैली किए हैं, उसमें तो इतना जन सैलाब उमड़ा कि विरोधियों के होश उड़ गए। क्या कहेंगे, ये किसका प्यार है? अब इसी को तो लोकप्रियता, प्यार, सेवा कहते हैं। जो सेवा करेगा जनमानस का, जो उनके सुख दुख में रहेगा, जो मोबाइल पर उनके फ़ोन को अटेंड करेगा 24 घंटे 24 आवर्स, और एक फ़ोन पर अगर उनके यहाँ पहुँच गया तो इसीलिए तो अपना पहरेदार चुनता है। तो सोहरतगढ़ के आवाम ने यहाँ विधायक नहीं चुना था, चौधरी अमर सिंह के रूप में पहरेदार चुना था। पहरेदार अपना बेटा चुना था, अपना बेटा समझ के पहरेदार चुना था। अच्छा, यहाँ बाहरी प्रत्याशी 2-3 आए हैं, आप बाहरी प्लस स्थानीय की बात हो रही, क्या कहेंगे जनता से? ये भगवान बुद्ध की धरती है, कपिलवस्तु उनकी राजधानी रही है, तो दुनिया भर के लोग आते जाते हैं। तो शायद कपिलवस्तु को देखने के लिए यहाँ आए हैं और कपिलवस्तु को देख करके फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा विकास को लेकर के सर आप? विकास तो हमने सरकार में रह करके भी लड़ाई लड़के तमाम सड़कों को, सिंचाई को, बाढ़ क्षेत्र के बंधे को उच्चीकरण को लेकर, ठोकर को लेकर के, रेगुलेटर को लेकर के, और बिजली को लेकर के, किसानों के सिंचाई के ट्यूबवेल को लेकर के, और मंडी परिषद को लेकर के 1,32,000 का सब स्टेशन, ट्रांजिट हॉस्टल, आश्रम पद्धति विद्यालय में, और एक डिग्री कॉलेज जो MSDP के अंतर्गत हमारे बढ़नी विकास खंड में, ये सब तमाम काम मैंने किए हैं। और काम करने के साथ साथ तो जो विधायक बन जाता है, जनता का सेवक बन जाता है, जो हाउस में रहता है, उसकी तो जिम्मेदारी यही है, करता है। लेकिन हमने किया क्या है कि हम अपने विधानसभा में मुकम्मल जिम्मेदारी मिलने के बाद कंटिन्यू बने रह गए। अच्छा, इसीलिए शायद हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माँ बहनें, यहाँ तक आप देखे होंगे गांव में एक 6 साल का बच्चा भी कहता है, देख अम्मा वो अमर सिंह आ गया, विधायक आ गया। इतना है। जी। आपके पीछे 2 संगठन बहुत तेजी से काम कर रही है, एक भीम आर्मी के संगठन और एक आजाद समाज पार्टी के संगठन। दोनों संगठन मिलकर के काम कर रही है और दोनों ये कह रहे हैं कि 2022 का अगर 302 सोहरतगढ़ विधानसभा के विधायक अमर सिंह चौधरी को जिताना है। अगर चुनाव जीतते हैं फिर विकास को लेकर के क्या मुद्दा करेंगे? देखिए, विकास तो होने हैं जी। जब हम पहुंचेंगे हाउस में, तो हमारे सोहरतगढ़ के सभी लोगों को, आवाम को, माँ बाप को, बुजुर्ग को, भाई बहन को, सबको पता है कि ये लड़ाई लड़ करके भी विकास करेगा। विकास के लिए लड़ाई लड़ने वाला है। और संवैधानिक अधिकार के तहत अगर सरकार इधर उधर करती है तो उस पर भी लड़ाई लड़ने वाला है। और जहाँ तक हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी का सवाल है, तो शायद इसीलिए उन्होंने गठन किया है कि देश के, प्रदेश के, गांव के उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और सरकार में रह करके जो संविधान में बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिया है, उनको हम जानकारी दें और उसको सचेत करें और आगे आए वो। अच्छा। तो इसीलिए हमारे साथ संगठन काम कर रहा है, क्योंकि ये गांव के दलितों के, पिछड़ों के, शोषित वंचितों के लिए तो हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद साहब ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बता रहा है विकास को लेकर के प्रधानमंत्री ने फीता काट दिया सरुराप्ती नहर का। उन्होंने कहा कि बहुत सारे शौचालय बन गए, बहुत सारे विकास हो गए। आप विधायक थे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मैं एनडीए में था, तो एक कहानी आपको बता दें कि लोग कहते हैं भगवान ने सच और झूठ जब बनाया तो देवताओं से कहा इसको बांटिए इंसानों में ले जाके। तो देवताओं ने बांटते बांटते बांटा सबको, तो 2 खांची झूठ बढ़ गया। तो फिर गए, कहे प्रभु ये तो 2 खांची बढ़ गया, हम किसको दे दें? कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी, योगी, अमित शाह जैसे नेता उन्हीं को दे दो। अच्छा। तो इसलिए इनसे बड़ा झूठा जुमलेबाज तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। अच्छा। मेरे सामने चश्मदीद है, मेरे विधानसभा में
जो राप्ती कैनाल है परियोजना है अभी वो पूरी नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आकर के बलरामपुर जिले में फीता काट दिया और वहाँ पानी खोल दिया और यहाँ हमारे विधानसभा में जितने काश्तकारों के गेहूं के फसल थे सब बिल्कुल लबालब भर गए। अब उसके बाद जब भर गए तो वहाँ से उड़ गए अपना खटोला से फीता काट के और उधर पानी खोल के अधिकारियों ने कहा जिंदाबाद है। तो ये ब्यूरोक्रेट जो अधिकारी हैं ये चमचे की तरह काम किए भाजपा सरकार में और जनता का नुकसान किए, जनता का शोषण किए। इस बात को लेकर मैं लड़ा हूँ। अभी दूसरा एक तो ये करके चले गए, अब एक बार तो काट दिए, अब जब 24 का मोदी का आएगा तो फिर वो बलरामपुर में काटा है तो की बार इधर जाके महाराजगंज काट देगा, तो ये झुट्ठा ही करेंगे। और उसके बाद फर्टिलाइजर गोरखपुर में अभी वहाँ खाद का प्रोडक्शन नहीं हुआ, अभी सब पूरे लोग जानते हैं और वहाँ से आर्टिफिशियल खाद उदला करके करवर करके उसका भी फीता काट दिया उन्होंने। तो हम कहते हैं कि भाई एक कोई स्मार्ट सिटी बनाया क्या मोदी जी ने? एक को बुलेट ट्रेन चलाया, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी, तब बताओ इससे बड़ा झूठ के प्रमाण क्या है? किसान का 3 बिल लाए और जब हारने लगे तो उसको वापस लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है थूक के चाटना। 2022 में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी में बिना आजाद समाज पार्टी के सरकारें नहीं बनेगी। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी के वो जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से संगठन काम कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जमीनी स्तर से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक का आवाज उठाते हैं, जो गरीब मजदूर तबके लोग होते हैं, दलितों, वंचितों, असहायों, माइनॉरिटी के लोगों को, जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं उनकी आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं और कहीं न कहीं न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आज कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों से माननीय अमर सिंह चौधरी जी का जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का, जो सेवा करने का तरीका है, समाज में एक जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ता बन करके अपना मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यों से टैली करता है। अन्य नेताओं की तरह नहीं है जो एसी में बैठ करके और लोगों को शीशा के अंदर से देखते हुए चले जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इस तरह से वो नहीं है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कार्यशैली को देखते आपके संगठन कितनी मेहनत कर रही है जिताने में, ये बताइए। मेरा संगठन के सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं, हर झुग्गी झोपड़ी, हर घरों में, हर कस्बे में जा करके डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं अपने प्रत्याशी को जिताएं, अपने नेता को फिर से विधानसभा में भेजें। चुनाव निशान केतली बता रहे हैं ना? जी बिल्कुल, चुनाव चिन्ह केतली का प्रचार करते हुए अपने नेता को हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, चाय तो मोदी ने बनाया था लेकिन केतली में रख करके लोगों को वितरण किया, आपका चुनाव निशान केतली है, क्या कहेंगे? मोदी अगर फेसबुक खोल लीजिए उसमें लिखिए कि दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन है तो आएगा नरेंद्र मोदी। अभी खोल के देखिए ना, तो वो आदमी चाय कब बेचा है? कभी किसी ने पिया उसकी चाय? अपने भाषण में तो कहते मैं चाय वाला। रही बात केतली की बात आप कर रहे हैं कि सोहरतगढ़ में नहीं, आज ऑल ओवर हमारे मंडल में, बस्ती मंडल में हर जुबा पर नाम आ गया, चाहे वो किसी दल का भी लड़ रहा हो। हमारे सोहरतगढ़ के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे चाहने वालों ने इतना ताकत झोंक दिया है, इतनी पब्लिसिटी कर दिया है कि एक 5 साल का बच्चा भी केतली केतली कर रहा है, क्योंकि केतली तो चाय रख करके सबको सम्मान से पिलाती है, ऐसा निशान है। बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं कि 2022 में 302 सोहरतगढ़ विधानसभा के लोग आपको चुन करके विधायक बना करके विधानसभा में भेजें और वो जो उनके आधे अधूरे विकास कार्य हैं उसको आप पूरा करें। तो ये थे अमर सिंह चौधरी जिनका साफ कहना है कि 2022 में सत्ता बिना आजाद समाज पार्टी के नहीं बन सकती है। अब ऐसे में देखना होगा जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तो उनके भविष्य का फैसला दिखाई देगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, 302 सोहरतगढ़ विधानसभा, सिद्धार्थनगर।